अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। लगता है आज फिर कोई इस काली पहाड़ी की गुफा में गया है। चलो चलो देखो चलकर कौन है। कुछ गांव वाले भागकर काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और वहां अंदर उन्होंने जो देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये लड़का कौन है? उठाओ इसे और जल्दी बाहर ले चलो। सबने जल्दी से उस लड़के को गुफा से बाहर निकाला, पर वो लड़का बेहोश था। उसका चेहरा लाल था और सांसें भी अटक अटक कर चल रही थी। कोई उसके हाथ मल रहा था तो कोई उसके पैर। अगर इसे होश नहीं आया तो? नहीं आया तो समझ जाएंगे कि गुफा के श्राप ने एक और मासूम को निगल लिया। पता नहीं कब तक ब्रह्मपुरी के लोगों को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। न जाने कब तक हम ऐसे ही मासूम बच्चों की बलि देते रहेंगे। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस लड़के के शरीर में हल्की हलचल शुरू हो गई। ये देखकर सब पीछे हट गए और धीरे धीरे उसे होश आ गया और उसने जब अपनी आंखें खोली, ये मैं कहाँ हूँ? हर कोई उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, विद्युत, कहाँ चला गया था तू? सारा दिन ये बूढ़ी औरत क्या सिर्फ तेरे पीछे पीछे घुमा करे? तुझे तो अपनी दादी की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। जब जहाँ मन आता है मुंह उठा के चल देता है। आज तू घर चल, आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना कहकर दादी विद्युत का हाथ पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली गई। आसपास खड़े लोग ये सब होते हुए देख रहे थे। बड़ी अजीब औरत थी। बेचारा उसका पोता अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया है और उसका हालचाल पूछना तो दूर, वो तो उसे घसीटते हुए यहाँ से ले गई। अरे छोड़ो बहन, हमें क्या, बस वो बच्चा ठीक है। दादी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इस बार माफ कर दो, आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहते कहते विद्युत दादी के साथ एक झोपड़ी में आ गया। दादी ने उसका हाथ छोड़ा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, विद्युत, तू कब बड़ा होगा? क्यों नहीं समझता कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं? अगर तुझे कुछ हो गया तो बता मुझे, क्या करने गया था तू उस शापित गुफा में? वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर तुझे बचा लिया। पर दादी, देख, पर मुझे कुछ नहीं पता, पर तू आज मेरे सर की कसम खा कि आज के बाद तू उस गुफा के आसपास भी नहीं जाएगा। दादी, मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर मुझे आप पहले ये तो बताओ कि उस गुफा में ऐसा क्या है जो सारा गांव वहाँ जाने से डरता है? जुबान तो बिल्कुल माँ पर गई है। देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। इतना कहकर दादी तो वहाँ से चली गई, पर विद्युत के मन में अब अनगिनत सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ उस गुफा में था। आखिर क्या था उस गुफा में ऐसा, और अगर उसके अंदर जाने के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आता तो विद्युत कैसे आ गया? आखिर क्या राज है इन सब के पीछे? जान